बरवाला इनकी देन है। और जो ये बिल्डिंग बनी है गवर्नमेंट क्या लगता है आप जीत जो पहले आंकड़ा था उससे ज्यादा ऊपर हो जाएगी? नहीं, जीत की बात नहीं है इसमें। बरवाला हल्का की एक आवाज़ थी कि कांग्रेस पार्टी से भाई रामनिवास गोडेला कैंडिडेट होना चाहिए, उस आवाज़ को ऊपर टिकट मिली और उसी आवाज़ को ऊपर इन्होंने समर्थन किया। मेरे याद है भाई रमेश बैटरी वाला चेयरमैन साहब है, इनके पास रणबीर गंगवा का फोन आया था। अच्छा, टिकट मिलने से पहले। अच्छा, भाई ने मेरे को बताया कि मेरे फोन आया, मैं उसको बताया कि भाई मैं तो गोडेला को टिकट मिलेगी तो उसने समर्थन किया। अच्छा, मेरे को पहले बता दिया। अच्छा, जिस मुद्दे के ऊपर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई है और कांग्रेस पार्टी आपके अंदर आस्था जताई है, उस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, एक भाई रमेश की बात नहीं है। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर इन्होंने किसी की नहीं सुनी और हर वर्ग इनसे दुखी हुआ। भाई रमेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बरवाड़े से सलाह करके इन्होंने समर्थन बीजेपी का किया और करना भी चाहिए। क्यों? चाहे चेयरमैन हो चाहे सरपंच हो, ये सरकार के होते हैं। हम भी कह देते कई बारी भाई मारे से अलग रहने से कोई फायदा नहीं है, आप सरकार में रहो, एरिया काम कराओ, गांव का काम कराओ, मोहल्ला काम कराओ, एमसी फर्जी बनता है, हम भी नहीं रोकते। तो भाई ने घनी कोशिश करी सरकार से अटैचमेंट करने की, तो सरकार ने कि सुनी को नहीं। हमारे कमल गुप्ता है, इनके मंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी इनकी सुनी नहीं भाई की। तो भाई देखा अब ये मंत्रियों कब है, पब्लिक इनको कब है, अगर कोई काम ही नहीं बना तो क्या करेंगे? जिले के तो पूरा सफाया नहीं है, सीट जीतेगी ना, सीट का मतलब बीजेपी का पूरा सफाया। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। फिलहाल यहाँ पहुँचे मानते हैं अपने आपको भाई। जब एक वो बताओ, एकला तो एकला ही हो है, क्या कहते एकला और बेकला। और जब परिवार बड़े है वैसे मजबूती और खुशी भी है। आज मैं सभी, ये हमारी बहनी खड़ी है, पार्षद है और मेरा भाई है, जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, ये सुशील आनंद है, महेंद्र सिंह है, भाई रमेश है, हमारे धीरज जी हैं, दिनेश बजाज, मोनी है मेरा भाई, कश्मीरी है, भाई राजा मेहता छोटा है, हमारी बेटी है ज्योति है, भाई रामपाल है, भाई संजय है, ये सभी एमसी खड़े हैं हमारे। तो देखो, एक तो मैं सभी का इनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। भाई रामनिवास गोडेला कुल मिला के आपके कार्यकाल की जो ये सारी टीम आज को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे बरवाड़ा की जनता को? में रहेंगे भाई, एक बार सामने सर, से थोड़े सर, ये सामने थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ जी, ओके जी। एक बार सारे पीछे हो जाओ भाई, अपना पीछे कर लो भाई, एक बार। अरे पहलवान पीछे कर ले भाई, थोड़ा फोटो आने दो भाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदयवान जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र जिंदाबाद, भाई रामनिवास गोडेला जिंदाबाद, बरवाड़ा हल्का जिंदाबाद, बरवाड़ा के सभी पार्षद जिंदाबाद, बरवाड़ा का भाईचारा जिंदाबाद, सर, जो बात बोली है वो गलत तो नहीं बोली? समर्थन कर दिया है या नहीं किया है? ये आत्मा से समर्थन है। आत्मा से क्या? ये तो ओपनली हो गया, सारी चीजें आत्मा से। तो ऊपर नीचे हो गया, तो ओपन आगे हो गया। धक्के से नहीं हुआ, धक्के से नहीं हुआ, आत्मा से हुआ। आत्मा से हुआ है, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आज आपने कार्यालय जो है वो खोल दिया है। और कार्यालय खोलते ही आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिली है कि रमेश बैटरीवाला जो कि चेयरमैन है बरवाड़ा से, वो आपके पास में आ चुके हैं, आपको समर्थन दे दिया है। मेरे पास में तो मेरा भाई है, पहले था मेरे साथ, ऐसी कोई बात नहीं। एक पार्टी अलग थी, हमारा अच्छा रिश्ता है भाई, हमारा दुख सुख के हम साथी हैं। भाई का अच्छा फैसला है और भाई के साथ साथ हमारे जितने भी एमसी है, भाई मोहन है, भाई रामपाल है और हमारे भाई एक्स एमसी भाई महेंद्र सेठिया है, भाई संजय बातड़ है, हमारे भाई। नहीं, नाम आपको सबको याद मिलेंगे, नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा एक बात आपके लिए बोली जाती है, दूसरे चौटाला साहब, आप उसका नाम याद रखते हो और यादाश्त बड़ी तेज है। महंगा सौदा खाओ, मैं तो लासी
अच्छा, ठीक है नहीं। तो भाई ये सारे के सारे आप लोगों को पता है कि बरवाड़े की एक आवाज थी टिकट की। अब की बार पहली बार हमने देखा, मैंने इलेक्शन चौथा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, ऐसी आवाज मैंने पूरा हरियाणा में नहीं देखी कि अगर बरवाड़ा से अगर कांग्रेस का को कैंडिडेट होना चाहिए तो रामनिवास घोडेला होना चाहिए। ये सबकी आवाज। रामनिवास घोडेला को रमेश बैटरीवाला का साथ मिलने से कितनी मजबूती मिलेगी? अरे जब परिवार बड़े हैं और इतने भाई मेरे साथ खड़े हैं तो वह मजबूती मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। बातचीत कर लेते हैं। इस साइड रमेश बैटरीवाला जी है। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर ये कौन सी चाल खेल दी है आपने? आप तो भाजपा में हो और आपने समर्थन करती है कांग्रेस का, जवाब नहीं देना पड़ेगा ऊपर? देखिए पार्टी जब छोड़ दी तो जवाब तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन हाथ में लेटर पकड़ा दिया था, रिजाइन कर दिया, जवाब खत्म हो गए थे। लेकिन निश्चित रूप से आपने देखा कि बरवाड़ा फिर भी एक विचारधारा तो होती है, बड़ी बात थी। विचारधारा पारिवारिक रिश्ते में पार्षद रहा हूँ, पहले विधायक जी यहाँ से जब MLA थे तो तब हम साथ इकट्ठे काम किया, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास था जो काम में बाधा आई, विकास कार्य जो बाधित हुए थे, अनअप्रूव्ड बताकर रोके गए थे, सरकार से बार बार अपील करने पर भी जिसका निदान हुआ, निदान नहीं हुआ तो हमें निश्चित रूप से विश्वास था कि विधायक जी जैसे टिकट मिली हम इंतजार कर रहे थे, विधायक जी को, इनको रामनिवास जी को टिकट मिलेंगे और विधायक बनेंगे और निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। खाली विधायक बनेंगे? आपके भी कुछ सोच रखे हैं? हमारी तो प्रार्थना है कि भगवान मंत्री बनाए, ठीक है ना। वैसे तो घोडेला साहब पंचायती आदमी है, तो हो सकता है पंचायत मंत्री बना दे। हम तो कहेंगे ULB मिनिस्टर बनने चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने, हम तो यही चाहिए। तो कितनी मजबूती मिलेगी आपका घोडेला साहब से मुलाकात करना और अपना जन समर्थन देना? देखिए सभी पार्षद भी साथ हैं, मैं भी साथ हूँ और बरवाड़े की जनता पूरी तरह रामनिवास घोडेला जी के साथ है और निश्चित रूप से मजबूती के महामजबूती। कैंडिडेट्स तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन रामनिवास घोडेला को चुनना कोई खास वजह? मैं कह रहा हूँ ये मिलनसार स्वभाव के और दुख सुख में आते जाते हैं। पहले जैसे एक छाप थी बरवाड़ा के अंदर, आप सुनते थे बरवाड़ा पे एक बार MLA बन गया तो दूसरी बार बने नहीं, असल में वो फील्ड में रहे नहीं, एक बार MLA बने, वोट लिए और पार चले गए। विधायक जी की एक खासियत रही, अब देखो 10 साल बीच में निकल गए, सुख दुख में आना जाना इन्होंने नहीं, सुख दुख में शामिल रहे, तो यही कारण है मिलनसार स्वभाव और प्यार लोगों का, इनका भी लोगों के प्रति जो प्यार है वो निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा और दूसरी बारी रिकॉर्ड जो बनेगा विधायक जी का दोबारा MLA बनेगा। घोडेला साहब बैटरी वाला ने आपकी कितनी बैटरी चार्ज की? मेरा छोटा भाई है, जब छोटा भाई हनुमान जी की तरह साथ खड़ा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बैटरी फुल चार्ज कर दी। बैटरी मैं तो बस वही जांच कर रहा हूँ कि करंट कितने वोल्टेज का है। करंट पूछो तो इसने पूछ लो रामपाल महेंद्र सेठ जी पूछ लो महाराज। अच्छा, हमारे सोनिया आनंद को पूछो, ये करंट वाले हैं सारे। फुल करंट है, ये सारे चार्ज है घोडेला साहब का। इतना हम तो बढ़ते हुए बिल्कुल भाइयों चल रहे हैं, आज तक भी बीच में नहीं रहे ये MLA। तो जब भी यूँ कि दूसरों को में आना जाना, हम भी जाया करते, ये भी जाया करते, पर पूरे बरवाड़ा में ये मेरे पास ही आए हो हर एक के पास, और इनका स्वभाव और इन्होंने जो काम करवाए, जो रिकॉर्ड है, सब डिवीजन बनी है तो इनकी बदौलत है। और पार्क बनाया इतना बड़ा पार्क, फिर बदला ढीड़ा पार्क, तो उस टाइम एक दिन में फैसला लिया हमने इकट्ठे थे गाड़ी में, तो उसी दिन अगले दिन वोट कर दिया। और ऐसे ही कॉलेज बनाया, कई चीज़ें बनाई जो कि आज तक हो ही नहीं सकती। अब कौन से काम पेंडिंग है जो आप कहेंगे वो इनको पता है, वो भी इनको पता बल्कि। सेतिया साहब आपने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है क्या? बिल्कुल। ऐसे मैं बताऊं कि बीजेपी छोड़ दी भाई, मेरे को एक बरवाड़े का 15 साल में एक हिसाब लग गया कि बरवाड़े की जनता ने मेरे को अपना मान लिया। ये मेरे को बड़ा खुशी की बात है। नहीं, ये खुशी की बात और भी है, कांग्रेस ने भी दोबारा आपको अपना मान लिया है। कांग्रेस ने तो देखो, मैं विचारधारा है कांग्रेस की अपनी, कांग्रेस तो विचारधारा है नहीं, अपनी जन्मजात कांग्रेस है। पहले टिकट कट की थी, अब की बारी दे दी तो अपना तो मान ही लिया है। अब दोबारा उनको भी पता चल गया है कि जिताऊ कौन है, टिकाऊ कौन है। बिल्कुल सबने मेरा 19 वाला मलाल तो खत्म हो गया होगा। रात एक जना मेरे तो रहा, वो दारू सी पी रखी थी और मेरी गाड़ी के उठ गया। मैं गली में जाऊँ तो मोती वाली गली में, बोला भाई 19 वाला मलाल ही पूरा है हमारा। तो हर आदमी का मलाल है, मेरा कम है इन भाइयों का ज्यादा।
तो सर आगे की सूझबूझ भी कुछ ली है कि आगे किसकी सरकार आएगी, उसी हिसाब से आपने समर्थन किया है या फिर वैसे ही कर दिया? एक बारी तो निशाना होता है, विधायक जी चुनाव जीते, एमएलए बने, उससे अगली बात उसके बाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामनिवास घोडेला।